और सारा सामान जमीन पर रखकर गायब हो गया। इस समय अलादीन की मां बाहर गई हुई थी। लौटकर घर में खाद्य पदार्थों से भरा हुआ थाल देखा तो समझ गई कि अलादीन ने फिर चिराग के जिन्न की मदद ली है, किंतु इस बार वह कुछ न बोली। दोनों ने उस समय और उसके 2 दिन बाद तक वही भोजन किया। फिर पहले की तरह अलादीन एक चांदी की रकाबी लेकर बाजार गया ताकि उसे यहूदी के हाथ बेचे। रास्ते में एक ईमानदार सर्राफ की दुकान पड़ती थी। अलादीन जब कपड़ों में रकाबी छुपाए उधर से निकला तो सर्राफ ने उसे बुलाकर कहा, बेटे, मैंने कई बार देखा है कि तुम वस्त्रों में कुछ छुपाकर यहूदी व्यापारी के पास जाते हो और फिर बगैर उस वस्तु के वापस आते हो। मालूम होता है कि तुम उसके हाथ कोई चीज बेचा करते हो। शायद तुम्हें यह नहीं मालूम कि वह यहूदी एक नंबर का बेईमान है। बाजार में उससे बड़ा ठग कोई नहीं है। उससे एक बार भी सौदा करके लोग उसकी धूर्तता को समझ लेते हैं और तुम बराबर उसी से व्यवहार रखते हो। वह निश्चय ही तुम्हें बराबर ठगता रहेगा। तुम अगर कोई चीज बेचते हो तो मुझे दिखाओ, मैं तुम्हें उस चीज का ठीक मूल्य दूंगा, और अगर वह चीज इतनी कीमती है कि मैं खुद उसे खरीद न सकूं तो बाजार में बड़े व्यापारियों के पास जाकर उसे सही दामों पर बिकवा दूंगा। अलादीन ने यह सुनकर रकाबी अपने कपड़ों से निकाली और सर्राफ को दिखाई। उसने उसे परख कर कहा, यह तो बहुत मूल्यवान वस्तु है। क्या तुमने ऐसी रकाबियां यहूदी के हाथ बेची हैं? और बेची हैं तो उसने क्या दाम लगाए हैं? अलादीन ने कहा, ऐसी 12 रकाबियां मैं यहूदी के हाथ बेच चुका हूं और उसने हर रकाबी की कीमत 1 अशर्फी दी है। यहूदी ने कहा, बड़ा अनर्थ हो गया। यह रकाबियां 72 अशर्फियों की हैं। मैं तुम्हें इसके बदले में 72 अशर्फियाएं देता हूं। तुम और जगह जाकर पूछ लो। अगर किसी ने इससे अधिक मूल्य लगाया तो मैं तुम्हें इसका दुगुना दूंगा। लेकिन तुम यह बात यहूदी से न कहना, वरना वह मुझसे झंझट करेगा। अलादीन ने उसे धन्यवाद दिया और किसी और जगह सौदा न किया। कई वर्षों तक मां बेटे का काम इस धन से बड़ी आसानी से चला। वे चाहते तो जिन्न से असंख्य धन ले सकते थे, किंतु उन्हें उससे अधिक की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। इस अरसे में अलादीन अक्सर सर्राफे और जौहरी बाजार में जाया करता और तरह तरह के रत्नों को देखा करता।